हम लोग शुरू कर रहे हैं कि दिए गए शून्यकों की सहायता से हम द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई द्विघात बहुपद के शून्यक दिए रहेंगे तो वहाँ से हम द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें द्विघात बहुपद बनाना। तो इसके लिए माना कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा दिए गए हैं। हम यहाँ पर द्विघात बहुपद बनाना प्रारंभ करते हैं। तो माना कि कोई द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा दिए गए हैं। तो द्विघात बहुपद कैसे हम प्राप्त कर लेंगे। द्विघात बहुपद का जो सूत्र हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणन। द्विघात बहुपद का मान होगा x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणन। और इसके आगे हम यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं और यहाँ पर k लगा सकते हैं। और k को जहाँ हम k को कहते हैं k बराबर एक वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या के बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया था। और यहाँ पर नोट में आप लिख सकते हैं k का मान यहाँ पर 1 ले सकते हैं। k का मान आप चाहेंगे तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अगर बटे में कुछ 3 आता है 1/3 1/4 तो k का मान हम वहाँ पर 3 भी ले सकते हैं। तो यहाँ k का मान हमने 1 ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस इस इक्वेशन को, इस बहुपद के सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो जाएगा बहुपद का सूत्र। तो द्विघात बहुपद हम ऐसे भी बनाते हैं जब द्विघात बहुपद के शून्यक हमको मालूम हो। तो द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा की सहायता से हमने ये सूत्र प्राप्त कर लिया। और इसके आधार पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे तो आप यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा कि द्विघात बहुपद हम कैसे बनाएंगे। देखते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। माना कि कोई द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक 4, 5 दिया गया। तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, प्रश्न है कि माना कि कोई द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक 4 और 5 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। माना कि द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 4 और 5 हैं तो उसका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर आप सूत्र लगा सकते हैं द्विघात बहुपद इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणन। x² माइनस इसके शून्यक 4 और 5 है तो यहाँ 4 + 5 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणन कर देंगे तो शून्यक 4 है और शून्यक 5 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² माइनस 9x प्लस 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके पहले चाहेंगे तो यहाँ पर k लगा लेंगे ऐसे और k का वैल्यू 1 लिख देंगे तो x² माइनस 9x प्लस 20 ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम द्विघात बहुपद को हम प्राप्त कर सकते हैं।
एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों यानी बहुपद के शून्यकों का योग या योगफल -5 तथा गुणन 20 है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको दे दिया गया हो, यहाँ पर कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग -5 तथा गुणा या गुणनफल 20 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ से आप क्या करेंगे, वही फार्मूला द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणन। ये x² माइनस कितना दिया है -5 इंटू एक्स प्लस गुणन 20। तो x² माइनस 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 क्या होगा प्लस 5x प्लस 20 और k का वैल्यू यहाँ पर ऐसे रख देंगे, k लगा लेंगे और k = 1। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपने द्विघात बहुपद बड़ी आसानी से प्राप्त कर लिया। तो इस तरह से कोई द्विघात बहुपद दिया रहता है और उसके शून्यक दिए रहते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है जब उसके शून्यक दिए रहते हैं, तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं त्रिघात बहुपद हम कैसे बनाते हैं। त्रिघात बहुपद कैसे बनाएंगे, तो आगे हम देख लेते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद, तो मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यक कह सकते हैं, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा, गामा है तो इसका त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए या निम्न होगा। यहां से फार्मूला लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस शून्य का योग इंटू x की होगा x² प्लस 2 शून्यकों का योग, 2 शून्यकों का योग x माइनस गुणन तीनों शून्यकों का गुणन, तीनों शून्यकों का गुणन। ये फार्मूला हो जाएगा त्रिघात बहुपद बराबर x³ माइनस शून्यकों का योग इंटू x² प्लस 2 शून्यकों का गुणन के साथ योग x माइनस तीनों का गुणन। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस 2 शून्यकों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सपोज करिए हमारा अल्फा है, ये बीटा और गामा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा बीटा
प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यहाँ भी आप के ले सकते हैं और के का वैल्यू 1। तो ये जो आपका फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। त्रिघात बहुपद बनाने का ये फार्मूला यहाँ से प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने द्विघात बहुपद को इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया। त्रिघात बहुपद को आगे हम इस पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद कैसे हम बनाते हैं, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक -3 -1 1/3 है। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक -3 -1 1/3 है। तो इसका आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए आप जानते हैं कि जब त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा 3 इसके शून्यक होते हैं। तो इसके बराबर रख दीजिए। तो अल्फा बराबर रख दीजिए -3, बीटा का मान रख दीजिए -1 और गामा बराबर रख दीजिए 1/3। यहाँ से ये जो आपका सूत्र बताया गया है उसी में रख दीजिए। त्रिघात बहुपद का फार्मूला भी आपको बताया गया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। इसके ऐसे इसको के रख देंगे। यहाँ पर सब वैल्यू आप ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात करने के बाद इसमें आसानी से रख ले। तो पहले अलग अलग इसका हम मान निकाल लेते हैं। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो अल्फा का वैल्यू -3 प्लस बीटा -1 प्लस गामा 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान होगा -3 प्लस माइनस अब प्लस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 1/3, इसको एलसीएम लेंगे तो 3 होगा। ये -12 तो ये घट जाएगा तो -11, तो -11/3 -11/3 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ से दूसरा ये ज्ञात कर लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फा का वैल्यू है -3 इंटू बीटा का वैल्यू है -1 प्लस बीटा -1 इंटू गामा 1/3 प्लस गामा 1/3 इंटू अल्फा -3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 इसमें माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा -1। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2 - 1/3, इसका एलसीएम लेंगे 3 और ये 6 में से 1 जा 5 हो जाएगा। यहाँ से इसका वैल्यू
आगे देख लेते हैं लास्ट, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मान निकाल लेते हैं। अल्फा का मान -3, बीटा का मान -1 और गामा का वैल्यू 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये -1 1 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये सब मान इस इक्वेशन में आप लोग रख देंगे तो यहाँ से हमको त्रिघात बहुपद फाइंड हो जाएगा। तो मान रखते हैं, ये चीज़ों को मिटा दिया जा रहा है। देखिए ये सब चीज़ों को मिटा दे रहे हैं, ये सब तो मालूम होगा आप लोगों को। चलिए ऊपर देखते हैं, ऊपर ये त्रिघात बहुपद बराबर होगा त्रिघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस एक्स क्यों होगा एक्स स्क्वायर। ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू इसमें आप रख दीजिए तो एक्स का क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आया है -11/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा और गामा इंटू अल्फा का वैल्यू निकला है 5/3 एक्स माइनस इसका वैल्यू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 11/3 एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स माइनस 1। इसको मिटा दीजिए, इसको एलसीएम लेंगे, सब में 3 एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 11x 3x क्यूब प्लस 11 स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3/3 होगा। और इजकल यहाँ पर सब के भी लगा सकते हैं, के में फार्मूला में होता है, यहाँ भी के हो जाएगा और k का वैल्यू 3 ले सकते हैं क्योंकि 3 k क्या है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या तो k बराबर 3 लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं, इसकी सहायता से आप लोग एक्सरसाइज को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट है, देख लेते हैं। इसमें कुछ सरल समीकरणें दी गई हैं, उसमें कुछ फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूला को थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। इस चैप्टर में सरल समीकरण कुछ फार्मूला दिए गए हैं, इस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे तो आगे क्लासों में हमेशा इसका प्रयोग होता है। इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का क्यू प्लस b का क्यू, a का क्यू माइनस b का क्यू, a प्लस b का होल क्यू, a माइनस b का होल क्यू, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये सब कुछ सूत्र दिए गए हैं जो हमेशा आप लोगों को याद रखना जरूरी है और हमेशा इसका प्रयोग होता रहता है। इस चैप्टर में दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में घटा देंगे। इसका हो जाएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में, जब ये प्लस रहेगा दोनों पर 3 घात रहेगा या 3 घात को हम क्यू भी कहते हैं। तो यहाँ से इसका फार्मूला a का क्यू प्लस b का क्यू बराबर a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी है तो यहाँ भी a माइनस बी, और इसमें ये जो साइन देख रहे हैं बदल जा रहा है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
इसका हो जाएगा ए का क्यूब ए धन बी पूरे का होल क्यूब, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। इसका फार्मूला हो जाएगा a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसका फार्मूला लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इस रूप में जब रहता है तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये कुछ सरल समीकरण, कुछ सूत्र दिए गए हैं, इन सूत्रों को आप लिख लेंगे और इसको बार बार याद कर लेंगे, क्योंकि हमेशा इस अगली कक्षाओं में इसका प्रयोग होता रहता है। तो यही हम लोग बंद करते हैं अपना लेक्चर, और इस चीज़ों को आसानी से कर लीजिएगा। और ये सब कर लेने के बाद अब आगे जो होगा एक्सरसाइज प्रश्नावली के प्रश्न होंगे। नमस्कार।